हेलो गाइस, सो आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ। अगर हेडिंग वगैरह कुछ थोड़ा बहुत विजिबल नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो देखिए LCR सर्किट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। ऐसा सर्किट जिसके अंदर L जुड़ा हुआ हो, जिसके अंदर C जुड़ा हुआ हो और जिसके अंदर R जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं LCR सर्किट। और इस LCR सर्किट की जो प्रतिबाधा निकल के आती है, जो कि Z होती है, वो कितनी निकल के आती है? वो निकल के आती है √ऑफ R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। इतने निकल के आते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल केस है। इसके अंदर एक स्पेशल केस है जब XL है वो इक्वल हो किसके? XC के। तो उस कंडीशन में XL XC को कैंसिल कर देगा भाई, XL भी इक्वल हो जाएगा और XC भी बराबर हो जाएगी। तो हम दोनों की जगह कोई क्वांटिटी रख देते हैं x - x, 0 0 का स्क्वायर 0, ये बचेगा √R² प्लस में 0, बोले तो √R², और बोले तो Z इज इक्वल टू, देखिए पहले जो Z थी वो काफ़ी बड़ी आ रही थी, लेकिन अब Z सल्ट के सिर्फ कितनी आ रही है? R आ रही है, और ये Z की मिनिमम वैल्यू है। तो एक ऐसा ये स्पेशल केस है जब XL और XC इक्वल हो जाते हैं, तो इस अवस्था में जो सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर से अंदर प्रतिबाधा मिनिमम हो जाती है, कम से कम प्रतिबाधा हो जाती है। और प्रतिबाधा मिनिमम हो जाती है तो करंट सर्किट के अंदर से अधिकतम धारा फ्लो करती है। ठीक है, फ्लो करती है, और इस अवस्था को सर्किट की अनुनादी अवस्था कहते हैं। अनुनादी अवस्था कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जो सर्किट की अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? अनुनादी अवस्था कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब XL XC के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में ω/C है वो इक्वल हो जाएगा किसके? नहीं, ω/L है वो इक्वल हो जाएगा 1/ω/C के। ओमेगा को इधर ले आओ तो ओमेगा का स्क्वायर, और वो इक्वल हो जाएगा 1/LC के, और ओमेगा इक्वल हो जाएगा 1/√LC, जो कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति का मान है। का मान है। और अगर आप इसको ओमेगा को रख दोगे 2πf, तो ये 1/√LC, और f है वो आएगा 1/2π√LC। तो ये जो है यह सर्किट की अनुनादी आवृत्ति की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम लोग Z के लिए
आवर्ती के साथ ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे आवर्ती की वैल्यू है उसको चेंज करते हैं वैसे वैसे z चेंज होता है। एक आवर्ती ऐसी आती है 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, जिस पे z है वो कितना हो जाता है, मिनिमम। और ये जो आवर्ती होती है f, इसको कहते हैं अनुनादी आवर्ती, यानी f अनुनादी। और इस आवर्ती पे सर्किट के अंदर कम से कम प्रतिबाधा होती है और अधिकतम करंट क्या करती है, फ्लो करती है। और अगर आप अनुनादी आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती कर देते हो सर्किट की तो भी प्रतिबाधा का मान बढ़ने लगता है, और कम रखते हो तो भी प्रतिबाधा का मान बढ़ने लगता है। लेकिन अनुनादी आवर्ती एक स्पेशल वैल्यू है जिस पर प्रतिबाधा का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। और ये कितना होता है, ये मिनिमम, ये होता है 8। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आप आवर्ती के साथ धारा का ग्राफ बनाते हो, जैसे कहाँ गया, अच्छा हो रहा, ऐसे ही मैं ये बोल रहा था कि ऐसे ही अगर आप आवर्ती के साथ धारा का ग्राफ बनाते हो तो जैसे आवर्ती की वैल्यू परिवर्तित करते हो वैसे धारा परिवर्तित होती है। अनुनादी आवर्ती पर धारा है वो एकदम से करंट सर्किट के अंदर अधिकतम धारा फ्लो करती है, और उसके बाद अगर फिर भी आवर्ती बढ़ाते घटाते हो तो वापस धारा गिर जाती है। और बस ये एक आवर्ती ऐसी होती है जिस पे धारा मैक्सिमम होती है, और इसको बोलते हैं अनुनादी आवर्ती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा श्रेणी LCR परिपथ का अनुनादी रूप। और एनीवे ये टॉपिक आपको करना है, तो आई होप आप इसको कर लोगे और आपने इसको अच्छे से समझा। तो ये इतना ही था इसके अंदर, और बाय बाय, टेक केयर।